मेरा नाम है बाबा यासिर। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा नाम तारीख का हिस्सा बन गया। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई एक शख्स की मौत सब कुछ खत्म कर सकती? या फिर यह वो लम्हा होता है जहां से इनकलाब जन्म लेता है? आज हम बात करेंगे अली लारजानी की, जिनका नाम लिए बगैर भी दुनिया कांप रही है। नाजरीन, एक और अल्लाह का बंदा अल्लाह से जा मिला। अली लारजानी कौन थे और ट्रंप ने क्यों उनका नाम लिए बगैर यह कहा कि उसका मर जाना बहुत जरूरी था? शहादत से पहले अली लारजानी से एक इंटरव्यू में जब किसी ने यह सवाल किया कि ईरानी लीडरशिप की जो शहादत है उससे इंकलाब कैसे आ सकता है या उसके जंग के ऊपर क्या असरात पड़े, तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा कि मैं दुश्मन से कहता हूं कि आगे बढ़ो और हम में से 5 और को मार डालो, इससे हमारी कौम और ज्यादा बेदार। एक शहीद मुआशरे की रगों में खून की तरह दौड़ता है, उनकी कुर्बानी से इनकलाब मजीद मजबूत होता है। ये कहना था शहीद अली लारजानी का। अली लारजानी जंग के दौरान जो है वो बहुत मुतहर्रिक रहे थे और उन्होंने उस दौरान कई अहम फैसले किए थे जिनके असरात काफी देर तक महसूस किए गए। वो अमली तौर पर ईरान की क़यादत कर रहे थे और फिक्री एतबार से ये ईरान के बहुत ही अहम तरीन रहनुमाओं में से तसव्वुर भी किए जाते थे। अगरचे वो एक मायानाज सियासी रहनुमा थे, मगर साथ ही वो एक बहुत बड़े फलसफी भी थे जिन्होंने जर्मन फिलसफे के ऊपर बहुत अबूर हासिल किया। पिछले चंद दिनों में उन्होंने अपनी कायदाना सलाहियत के जरिए पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और यह साबित कर दिया कि सच्ची क़यादत की बुनियाद हौसला और इस्तिकामत पर होती है। ट्रंप और नेतन्याहू का ख्याल था कि अली खामनाई की शहादत के बाद शायद फौरी तौर के ऊपर ईरानी रियासतें बिखर जाएंगी, मगर अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमलों का फैसला भी उनका ही था। और अब यह देखा जा रहा है कि खत्ते में कशीदगी किस तरह से कम की जा सकती है, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा नाजुक हो चुके हैं। और उसके साथ साथ जो स्ट्रेट ऑफ हरमोज जो था उसको बंद करने का फैसला भी उन्हीं का था, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। ट्रंप की चीखें निकल गईं और उसने फिर दूसरे मुमालिक से मदद मांगना शुरू। लेकिन तकरीबन तमाम मुमालिक बमशहूर बरतानिया, जर्मनी और कनाडा ने स्ट्रेट ऑफ हरमोज के ऊपर अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया था। फैसला भी अली लारजानी का था। टेक्नोलॉजी में इस कदर फर्क के बावजूद दुश्मन को जंगी मैदान में इस तरह से मफलूज और बेबस करने की हिम्मत और सलाहियत बहुत कम मिलती है। जब आप किसी को देखते हैं कि वो किस तरह से मुश्किलात का सामना कर रहा होता है और फिर भी मुस्कुराता है। चंद दिन पहले लारजानी शदीद बमबारी के बावजूद शेरों की तरह रैली के दौरान तेहरान में अवाम के अंदर मौजूद थे। ये उनके हौसले की बहुत बड़ी मिसाल है। ये उनका अमेरिका और इसराइल के लिए आखिरी पैगाम था कि इनकलाबियों को मौत के खौफ से नहीं डराया जा सकता। उन्होंने कहा कि इनके हमलों से अस्करी लड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हक की लड़ाई है। नाजरीन, ये लड़ाई लड़ने वाले बहुत कम होते हैं, कुछ लोग सिर्फ तमाशाई होते हैं, शायद उनमें हम भी आते हैं। सवाल अब भी वही है, क्या एक शहीद वाकई खत्म हो जाता है या फिर वो एक पूरी कौम की रगों में दौड़ने लगता है? तो ये थी कहानी एक ऐसे शख्स की जो मरकर भी अपने नजरिए को जिंदा कर गया। मेरा नाम है बाबा यासिर। अब मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।